हाल में ये सुना जा रहा है कि इंग्लैंड और जापान में मंदी का दौर चल रहा है, यानी मंदी का दौर शुरू हो गया है। चलिए जानते हैं कि मंदी आखिर होता क्या है। जूलियन सिस्किन अमेरिकन अर्थशास्त्री हैं, जिनके अनुसार रिसेशन या आर्थिक मंदी एक ऐसी स्थिति को बोलते हैं जिसमें किसी देश की अर्थव्यवस्था लगातार 2 तिमाहियों तक गिरती रहती है या सिमटती रहती है। इसका मतलब ये होता है कि देश में खर्च कम हो रहा है, जिससे डिमांड कम हो गया है, और डिमांड कम होने की वजह से कंपनियों ने उत्पादन कम कर दी है, और उत्पादन की कमी होने के कारण नौकरियों में भी भारी कमी देखने को मिलती है। ये तो हुई मंदी या रिसेशन की बात। चलिए जानते हैं कि आर्थिक मंदी आखिर आती क्यों है। इसका कोई एक कारण नहीं होता है, कई कारण मिलकर आर्थिक मंदी को जन्म देते हैं। जैसे अचानक वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड में भारी कमी आ जाए, और जब मांग में कमी हो जाता है तब कंपनियों को उत्पादन में कमी करना उनकी मजबूरी होती है, और फिर कंपनियां अपने कारीगरों को कम करने लगती है, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। दूसरा बड़ा कारण है सप्लाई की कमी होना। जब कभी प्राकृतिक आपदा या युद्ध की अवस्था में सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसी स्थिति में प्राइस का बढ़ जाना आम बात है। इससे उपभोक्ता और बिजनेस दोनों प्रभावित होते हैं। तीसरा कारण होता है कि जब वित्तीय संस्थाओं या बैंकों में अविश्वास पैदा हो जाए, यानी बैंक लोगों को लोन देने से कतराने लगे, उन्हें ये डर हो कि पैसा वापस नहीं मिल पाएगा। और इन सब के साथ साथ सरकार के गलत नीतियों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है आर्थिक मंदी में। विश्व में आने वाली प्रमुख आर्थिक मंदियां 1929 से लेके 1939 तक की मंदी सबसे बड़ी आर्थिक मंदी थी। फिर 1973 से 75 की मंदी, उसके बाद में 1980 के दशक में मंदी आई, और फिर 2008-9 की मंदी वैश्विक आर्थिक मंदी थी। इन वैश्विक मंदी के अलावा भी अलग अलग मुल्कों ने अलग अलग छोटी छोटी मंदियों का सामना किया। इसलिए जब भी आपको पता चले कि मंदी आने वाली है या मंदी के आसार हैं, तो आप अपने खर्चों को कंट्रोल कीजिए, अपने जरूरत को पूरा करने के लिए खर्च कीजिए, अपने शौक को पूरा करने के लिए नहीं। अगर किसी नए बिजनेस के बारे में आप सोच रहे हैं तो उसको कुछ दिनों के लिए टाल दीजिए, जब तक कि आर्थिक मंदी गुजर नहीं जाती है। याद रखिए, रिसेशन या आर्थिक मंदी एक चक्रीय दौर होता है, ये हमेशा नहीं रहता। अच्छी तरह सोच और प्लानिंग के द्वारा इससे उबरा जा सकता है।